मैं डॉक्टर रवि मलिक सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं और हम सब ने देखा ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कैसे आपको खुद बार बार सामने आकर लगातार सरकारों से गुजारिश करनी पड़ी। इस सब के बीच एक रिपोर्ट जो आज तक ने कल अपने दर्शकों के सामने रखी थी और वो तस्वीर लगातार वायरल हो रही है और वो दिल्ली की अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। राहुल वोरा जो कि स्टार यूट्यूबर, उनकी ओर से अपनी मौत के पहले जो कुछ लिखा गया उसको बताते हुए अपने दर्शकों के पास मैं जाती हूं। राहुल वोरा ने शनिवार दोपहर 12:38 पर अपना आखिरी पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि अगर उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो बच सकते थे। क्या हमें शर्म नहीं आती है कि सामाजिक तौर पर किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लोग मदद मांग रहे हैं और सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर लगाने में लगी हुई हैं, क्योंकि खुद अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती हैं। राहुल ने यह भी लिखा था कि वो हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन जल्दी ही वो अगला जन्म लेंगे और अच्छा काम करेंगे। देखिए, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और साथ ही उनका वो मैसेज भी दिखा रहे हैं। इससे पहले 4 मई को राहुल ने सोशल मीडिया पर अपने कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी थी। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन उनकी रिकवरी नहीं हो पाई। एक आदमी मौत के पहले लिखता है, डॉक्टर रवि मलिक, कि अगर मेरा अच्छा इलाज होता, मुझे मदद मिल जाती तो मैं जिंदा होता। सर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हम सब के लिए, इस देश के लिए, राजधानी दिल्ली के लिए और क्या हो सकता है? और मुगालते में ये सरकारें हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर कि मेरी कमीज उनकी कमीज से ज्यादा सफेद है। डॉक्टर रवि मलिक। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जो हमारे वीर गति को ही मैं कहूंगा, जो बेचारे जाते जाते भी ट्विटर के ऊपर अपना मैसेज छोड़ गए हैं। और ये बहुत ही दर्दनाक ही नहीं है, ये बहुत गंभीर और बहुत भयानक भी है। एक चित्रा जी, दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा तारीफ करूंगा, जो ऑक्सीजन के ऊपर आपने इतने, आपके चैनल ने आपने इतने प्रोग्राम्स किए, तो ऑक्सीजन की किल्लत अभी दिल्ली में थोड़ी बेटर हुई है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले समय में भी अब ऑक्सीजन हमारे को अच्छे से मिलती रहेगी। अब मैं डिबेट बड़ी देर से सुन रहा था, तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। थर्ड वेव ना आ जाए कहीं, आप देखिए 4-4 हजार लोगों की रोज मौत हो रही है और अगर थर्ड वेव आ गई सितंबर अक्टूबर में दिक्कत आ जाएगी। वैक्सीनेशन 20-22 लाख लगाने से कुछ नहीं होने वाला। वैक्सीनेशन की ड्राइव कम से कम 5 गुना अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में थर्ड वेव भी आ जाएगी। हमने पीछे कोई गलती करी नहीं करी, ये पैंडेमिक है, इसके अंदर कुछ भूल चूक हो गई होगी, लेकिन आगे को तो देखें। मेरी चिंता इस वक्त एज ए प्रोफेशनल ये है, थर्ड वेव के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, वैक्सीन ड्राइव को बढ़ाने के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे जो 41% है 18 साल से छोटे, उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन हम कब शुरू करेंगे। आने वाले समय में ऑक्सीजन या दवाइयों की किल्लत तो नहीं होने वाली। हमारी मैन पावर रिसोर्सेज का क्या है? आपने इतनी बड़ी आबादी बताई, 40% से ज्यादा, इनको राजनीति करने से फुर्सत मिले तब तो उनके बारे में सोचा जाएगा। मैं चित्रा जी यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ हमारे को क्रांतिकारी निर्णय लेने बड़े जरूरी हैं, क्रांतिकारी स्टेप्स उठाने जरूरी हैं। 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन जब तक हम डेली की नहीं लगाएंगे, 1000 दिन लगेंगे इस स्पीड से अगर हम चलते रहे तो। आज 112वें दिन तक हमने केवल 17 करोड़ के करीब वैक्सीन लगाई हैं। आप इमेजिन करो, आगे भी अगर 112 दिन तक हमने इतनी ही वैक्सीन लगाई तो इससे कुछ नहीं होने वाला, थर्ड वेव प्रिवेंट होने वाली नहीं है। हमें आज से ही चेतना पड़ेगा। ऑक्सीजन की सप्लाई से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। अभी तो ऑक्सीजन ठीक आ रही है, आने वाले समय में भी निरंतर 24/7 ऑक्सीजन की सप्लाई आए। दवाइयों के ऊपर हमारे को खास ध्यान रखना है, दवाइयां कहीं शॉर्ट ना हो, हमारी मैन पावर शॉर्ट ना हो। डाटा की एनालिसिस भी हमारे को प्रॉपरली करनी पड़ेगी। कहीं टेस्टिंग कम की वजह से डाटा ऐसे तो नहीं आ रहे हैं कि ये आंकड़े कम हो रहे हैं और जनता जो है वो खुश हो रही है। आंकड़ों के साथ में आंकड़े डिसेप्टिव बिल्कुल नहीं होने चाहिए, आंकड़ों के अंदर क्लियर पिक्चर सामने आनी चाहिए। इतने सारे विवाद हमारे सामने हैं और उसके बाद अगर हम आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, मेरी सब सीनियर लीडर से यही विनती है कि पूरा शक्ति सामर्थ्य लगा दें और जितने मैंने सवाल दिए इन सबके ऊपर विचार करें ना। वैक्सीनेशन कैसे बढ़ाएं और कंपनीज को कैसे लाएं, बच्चों को वैक्सीनेट कैसे करें, उनके ट्रायल कैसे शुरू करें। इतने सारे हमारे पास में समस्याएं हैं और जो लोगों की मौतें हो रही है, राहुल जैसी कोई मौत नहीं होनी चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कितना दर्दनाक है कि एक व्यक्ति मौत के वक्त उसे मालूम है मेरी मौत हो रही है और वो ट्विटर के ऊपर लिख रहा है, कितना दर्दनाक हादसा है जो कि वो कह रहा है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इश्यूज इतने ज्यादा हैं और सारे सीनियर लीडर्स हैं, हर व्यक्ति यथाशक्ति काम कर रहा है। हाथ मिला के प्रॉपर काम करें, लोगों की मृत्यु ना होने दें और अपनी जिम्मेदारी को सब लोग समझें। ये मेरा एक छोटी सी विनती है।